ने बीच में जिसको बिठाया था, जो नेता था अमन कमेटी का, जिसको सुदर्शन पहले दिन से कह रहा था जहांगीरपुरी के दंगे में कि ये यही मास्टरमाइंड है। हमारा शुरू 4-5 दिन किसी ने सुना नहीं। इन्वेस्टिगेशन जब की गई, अपराधी पकड़े गए, टेलीफोन का डिटेल आया, तो जो अमन कमेटी में बीच में बैठकर भाषण दे रहा था वही सबसे बड़ा अपराधी निकला। तो आपके शहर में भी अमन की खीर खिलाने वाले और उस भाईचारे का भांग उसमें मिलाने वाले जो होंगे उनकी भी जांच होनी चाहिए। हाँ, कुछ प्रतिक्रिया। मैं सूरज भगेवार अकोला से आया हूँ, विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता हूँ। ये जो सब शुरू है, जैसे नुपुर शर्मा का इस्लाम विरोधी तथाकथित बयान आया, उसके बाद इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से कोई इस्लाम विरोधी बयान नहीं था, जो लिखा हुआ है वही उसने बोला गया, इसलिए हम खुद क्यों उसको विवादित कहे। मैंने तथाकथित कहा है। बिल्कुल। तो इन्होंने एक योजनाबद्ध तरीके से किया, जैसा पहले शुरुआत में कानपुर में शुरू किया और मस्जिदों में हर शुक्रवार को नमाज के बाद उन्होंने पथराव किया। तो मस्जिदों में पत्थर कहां से आए? ना मंदिर में पत्थर है ना मस्जिद में। उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से किया। उसके बाद में दूसरी योजना बनी, उदयपुर में हुआ। लेकिन यूपी में जिस भी मस्जिद से पथराव हुआ उस पर बुलडोजर चला है। बिल्कुल, तो होना चाहिए। नहीं, मेरा विषय है जो यूपी में योगी ने किया, आपके यहाँ पर भी करना चाहिए बोंडे जी। एक बुलडोजर शिंदे जी ने। उसके बाद अमरावती में योजना का विषय है, तो योजना किसने बनाई? अमरावती में हुआ, उदयपुर में हुआ। तो ये योजना, जैसा पहले एक स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी नाम की संगठन थी, कपड़े बदल के अभी पीएफआई हो गई। उसका ही दूसरा रूप है कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल फ्रंट ऑफ इंडिया। तो इनके ऊपर बंदी आनी चाहिए। रजा एकेडमी, उसके पीछे पीछे मजलिस, तो इनकी जांच होनी चाहिए। जो मौलवियों ने भाषण किया, उसके बाद दंगे हुए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अकोला में भी ऐसा एक प्रकरण हुआ है कि एक लड़के ने स्टेटस रखा, व्यापारी ने, हिंदू व्यापारी ने, और उसके ऊपर उसको फोन आए, उसकी दुकान में जाके उसको पकड़ा, कॉलर पकड़ के धमकी दी, उसका दुकान बंद किया, उसको मारा। उसके बाद बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता उसके साथ गए, सपोर्ट किया, पुलिस में एफआईआर की, आज उसको सुरक्षा मिली हुई है। तो क्या मैं एक सवाल पूछता हूं कि शिवराज जी भी बैठे हुए, भाजपा के बोंडे सर बैठे हुए, कि कोई मरने के बाद ही एनआईए आएंगी क्या? हमने वहां एक मांगनी की है कि एनआईए द्वारा इसकी भी ये होना चाहिए कि इसका कनेक्शन उदयपुर से है, पीएफआई से है, अमरावती से। तो क्या कनेक्शन है, कहां से योजना बन रही है? तो ये मेरा सवाल है कि कब हम आवाज उठाएंगे। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल ने निवेदन दिए है देश भर में कि पीएफआई के ऊपर बंदी होनी चाहिए। कानपुर के दंगे के बाद भी दिया था, अभी तो ये दूसरा विषय आया है उदयपुर का। तो पीएफआई, मजलिस, एमआईएम, उसके बाद में कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया और पॉलिटिकल फ्रंट ऑफ इंडिया, इनके ऊपर बैन नहीं होगा तो योजनाएं बनती रहेगी। ये तो पिछले 2.5 साल में यहाँ पर उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट था, और आपको सबको पता है कि अपीजमेंट पॉलिसी में सबसे ज्यादा हद अगर किसी ने पार की होगी तो उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट ने की है। तो यहाँ पर भी किसी मरने के बाद एनआईए आने का सवाल नहीं है। यहाँ से जो महाविकास आघाड़ी सरकार की गवर्नमेंट की तरफ से जो रिपोर्ट्स जा रहे थे, वो रिपोर्ट्स ही ठीक तरीके से नहीं जा रहे थे, इसलिए छुपाया जा रहा था, कारण छुपाया जा रहा था। नुपुर शर्मा का हत्या ये भी छुपाया जा रहा था। लेकिन जब हम सब ने मिलकर आवाज उठाई कि यहाँ एनआईए आना चाहिए, तो यहाँ एनआईए आई। अब जहाँ इस तरह की घटना नहीं हुई और वहाँ एनआईए की जरूरत है, तो हम सब ने मिलकर प्रॉपर तरीके से इसका जहाँ भी ये मांग करना उचित है, केंद्रीय गृह मंत्रालय हो और राज्य के उप मुख्यमंत्री हो। भारत में पहली बार एनआईए ने हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। अगर आपके पास नहीं है तो जस्ट गूगल करके देखिए। एनआईए ने नेशनल लेवल के लिए हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। आपको केवल पुलिस, राज्य की रिपोर्ट पर डिपेंड नहीं रहना है, आप खुद उस पर कॉल करिए, अपना नाम बताइए और कंप्लेंट करिए। एक क्षेत्र से जब ज्यादा कंप्लेंट आने लगी तो अपने आप वहां पर उसका जो भी डिप्लॉयमेंट होगा वो शुरू हो जाएगा। इसलिए आप अकोला से इसकी शुरू करिए कि जितने लोगों को लगता है कॉल सेंटर पे जाइए, कॉल करिए। ये तो व्यवस्था दी है ना सरकार ने, तो हमने उसका उपयोग लेना चाहिए। ठीक है, हाँ।